एक बार काफी समय पहले एक परिवार में सास और बहू रहते थे। सास और बहू में निरंतर झगड़ा होता रहता था। बहू बहुत ही तेज थी। वह सोचती थी क्यों ना किसी तरह से मैं अपनी सास को मार डालूं। उसने कई तरह के उपाय सोचे। एक दिन उसको पता चला कि पास में ही एक महात्मा जी रहते हैं। वह हर एक इंसान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हैं। तो वह अकेली ही अपने घर से उन महात्मा जी से मिलने के लिए निकल पड़ी और महात्मा जी से कहने लगी कि महात्मा, मैं जिंदगी में वैसे तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। मैं उससे बहुत तंग आ गई हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी सास को मार मर जाए। उस लड़की की बात सुनकर महात्मा जी बोले कि बच्ची, मैं तुझे बहुत सालों पहले से जानता हूँ। तेरे पापा जी मेरे करीबी दोस्त है। तुझे मैं तेरी परेशानी का हल बताऊंगा। तू एक काम कर, उनको जहर देकर मार डाल, लेकिन अगर तू बाजार में मिलने वाला जहर खिलाएगी तो वह कुछ ही मिनटों में मर जाएंगी और सभी को पता लग जाएगा कि तूने उसे जहर खाया है, तो तेरा नाम आएगा। इसलिए मैं तुझे एक ऐसा जहर देता हूँ जिसे तू रोजाना अपनी सास के खाने में मिला दिया कर। वो रोजाना खाएगी तो 7 महीने में वह इस दुनिया से चली जाएगी। इसी के साथ में महात्मा जी ने उस औरत से आगे कहा कि एक बात का ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारी सास 7 महीने में इस दुनिया से चली जाएंगी, धीमी गति से काम करने वाले जहर के कारण मर जाएगी। इसलिए तू अपनी सास से अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि अगर तू अपनी सास से बुरा व्यवहार करेगी तो आस पड़ोस वाले रिश्तेदार सभी तुझ पर इल्जाम लगाएंगे, और अगर तू अच्छा व्यवहार रखेगी तो कोई शक नहीं करेगा। इतना कहकर महात्मा जी ने अपनी बात पूरी की और वह अपने घर की ओर चल पड़ी। अगले दिन से बहू के स्वभाव में बहुत बदलाव आया। वह सुबह शाम अपने सास की सेवा करती। जो बहू अपनी सास से सही से बातचीत भी नहीं करती थी, वह अब सास से बड़े प्यार से बात करती और उसकी सेवा करती, उसके हाथ पैर दबाती, उसको खाना खिलाती। 4 महीने तक उसने ऐसा किया। 6 महीने बाद एक दिन वह उसी महात्मा के पास पहुंची। महात्मा जी से बोली, महात्मा, आप कुछ ऐसी दवाई दीजिए कि मेरी सांस को जहर आपने दिया था उसका जहर का असर कम हो जाए, क्योंकि मैं अपनी सांस को नहीं मारना चाहती। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। इस पर महात्मा ने बोला, क्यों? बहू बोली, कुछ नहीं, अभी कुछ पिछले 6 महीने से मेरी सासू माँ मेरे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से बर्ताव करने लगी है। तो महात्मा बोले, बेटा, हम जैसा बर्ताव जिस इंसान के साथ करते हैं वही बर्ताव दूसरे हमारे साथ करते हैं। शुरुआत में तुम उनसे अच्छे से बातचीत नहीं करती थी तो वह भी तेरे साथ ऐसे ही पेश आती थी। मैंने तुझे 6 महीने का जहर के बारे में बताया। दरअसल मैंने तुझे कोई जहर नहीं दिया था, मैं तो तेरी जिंदगी को सुधारना चाहता था, तुझे सही मार्ग पर पहुंचाना चाहता था। इसलिए मैंने तुझसे 6 महीने का कहा, और 6 महीने तक तूने जब उनसे अच्छा व्यवहार किया तो तुम्हारी सास ने भी तुमसे अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे तुम्हारी जिंदगी प्यार और प्यार से भरी हुई हो गई और तुम्हारे रिश्ते बहुत ही मजबूत हो गए। इसलिए हम जैसा व्यवहार जिस सामने वाले के साथ करेंगे वही व्यवहार सामने वाला हमारे साथ करेगा। इसलिए जिंदगी में सबसे पहले अपने आप को बदलिए, आप देखोगे सामने वाला अपने आप बदल रहा है। प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास कोकिला को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी है। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सांस मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बढ़िया आई, मुझे भाषण देने वाली तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। प्रियंका, माँ जी, मेरी बहन नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू, अरे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है। बेकार पाए। सास कोकिला, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास कोकिला, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। प्रियंका के साथ मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है, और प्रियंका एग्जाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण, अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती, कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज आती है। अरे कोकिला बहन है,
घर में प्रियंका है। कोकिला, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती, अरे क्या बताओ कोकिला बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। कोकिला, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ। दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला, अरे क्या हुआ, आराम मिला? भारती, एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मचकोट हो जावे, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है, ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दी। पेपर वाला बोला, ये तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली, तो लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। माँ की तबीयत बिगड़ी। बेटा कारण, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है? वह बंगाली बाबा की दवाएं नहीं लाई। माँ कोकिला, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वो खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा? बेटा करण, बेटा ठीक है ना, मैं प्रियंका को फोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उनके पति करण का फोन आता है। प्रियंका, जी बोलिए जी। करण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका, जी मैं अभी आती हूँ। प्रियंका का सास के प्रति प्यार। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ बहुत बड़ा बुखार है। प्रियंका, फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाएं खाने के लिए दे देती है। प्रियंका, अब आप एकदम ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास कोकिला, मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप एक ऐसी बातें कर रही है, मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। मनोहर अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था, जिसके पैसे से वह अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कुछ वर्ष बाद मनोहर की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम रिया था। रिया एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। रिया को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वह अपने पति मनोहर से जिद करके खरीदवा लेती थी। उसकी लालच से उसका पति भी तंग आ गया था। मनोहर रिया को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करूं। मगर रिया उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन जब रिया किसी समारोह में गई थी तब उसकी एक सहेली मनीषा उसके घर पर आई। मनीषा ने रिया की सास से उसके बारे में पूछा। रिया की सास ने मनीषा को सारी कहानी बताई। रिया को सबक। मनीषा ने अब रिया को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह रिया के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और नए कपड़े लाकर भर दिए। जब रिया समारोह से वापस आई तब वह किचन के डिब्बों में गहने देखकर बहुत खुश हुई। शाम हुआ, जब रिया खाना बनाने गई तब उसे राशन नहीं मिला। तब वे अपनी सास से पूछा, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीद लिया है। तुम बदल बदल कर हर दिन नया पहनो। रिया बोली, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों को क्या करूंगी?
तभी उसकी सहेली मनीषा आई और उसने रिया को सब कुछ बताया कि यह तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब रिया को समझ में आ गया, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के गहने और कपड़े पहनना। रिया अब अपने पति के कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वह खुशी खुशी रहने लगी। सास बहू की ये कहानी पढ़कर आपकी आंखें सजल हो उठेगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती। अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मरोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाए और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराए और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराए और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाए, माला बनाए, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी और उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराए और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराए और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है, फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोलत टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप।
यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती हैं। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू अंदस को सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाए और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं ऐसा का गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं।